कभी कभी हमारा घर, जो शांति और आराम का स्थान होना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी थकान का कारण बन जाता है। हर दिन के काम, जैसे सफाई, खाना बनाना, चीजों को व्यवस्थित करना, धीरे धीरे बोझ लगने लगते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये काम भी वेलनेस का हिस्सा बन सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, आपका घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का प्रवाह है, जहां हर कोना आपकी उपस्थिति महसूस करता है, हर वस्तु अपनी जगह पर अर्थ रखती है, और हर क्रिया में माइंडफुलनेस और संतुलन झलकता है। यही दर्शन हमें मिलता है प्राचीन जापानी जीवन शैली से, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन का विस्तार माना जाता है। ये वही दृष्टिकोण है जहां वेलनेस और होममेकिंग एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। नमस्ते, मैं हूं सुहानी, और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम बात करेंगे उन टाइमलेस जापानीज वेलनेस रिचुअल्स की, जो आपके घर और आपके मन दोनों को शांति, सादगी और सामंजस्य से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये खोजेंगे कि कैसे छोटी छोटी घरेलू दिनचर्याएं भी आत्म देखभाल का रूप ले सकती है, कैसे हम चोर्स को एक माइंडफुल रिचुअल बना सकते हैं, और कैसे डूइंग से बीइंग की यात्रा घर के अंदर ही शुरू हो सकती है। हम बात करेंगे इकिगाई की, जो ये सिखाता है कि हर काम में उद्देश्य और अर्थ कैसे खोजा जाए। फिर जानेंगे कंसो के बारे में, जहां सादगी और अनावश्यक चीजों से मुक्ति हमें सहजता की ओर ले जाती है। आगे बढ़ेंगे वाबिसबी की दिशा में, जहां अधूरेपन और इम्परफेक्शन में भी सुंदरता देखने की कला है। और अंत में समझेंगे ओकेरी की भावना, जो हमें ये सिखाती है कि घर लौटना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के विश्राम का क्षण है। ये वीडियो सिर्फ होममेकिंग के बारे में नहीं है, ये उस यात्रा के बारे में है जहां आप अपने घर को एक संकल्प स्थल बनाते हैं, जहां शांति, सरलता और आत्मीयता एक साथ बसते हैं, जहां हर सुबह एक नया अवसर है और हर शाम एक जेंटल पॉज। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ सजा हुआ न हो, बल्कि संतुलित और जीवंत महसूस हो, तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे जापानी वेलनेस रिचुअल्स आपके जीवन में एफर्टलेस हार्मनी ला सकते हैं, जहां घर की देखभाल सेल्फ केयर का सबसे सुंदर रूप बन जाती है। पार्ट 1, इकिगाई इन योर होम, फाइंडिंग पर्पस इन एवरी टास्क। जापानी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, इकिगाई। इसका अर्थ है जीने का कारण, या दैट विच मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। अक्सर हम सोचते हैं कि इकिगाई का संबंध करियर, पैशन या लाइफ गोल से है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका सार जीवन के हर छोटे काम में छिपा है, यहाँ तक कि घर के साधारण कामों में भी। जब आप सुबह बिस्तर ठीक करते हैं या रसोई में बर्तन साफ करते हैं, तो ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक संवाद होता है, आप और आपके घर के बीच। हर छोटी क्रिया, अगर ध्यान से की जाए, तो वह एक माइंडफुल एक्ट ऑफ केयर बन सकती है। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि हर काम में उद्देश्य ढूंढा जा सकता है। जब आप ब्रूम उठाते हैं, तो ये सिर्फ सफाई नहीं होती, बल्कि अपने वातावरण में क्लैरिटी और अपने मन में शांतता लाने का तरीका होता है। जब आप खाना बनाते हैं, तो ये सिर्फ भोजन तैयार करना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए प्रेम और संतुलन का प्रसाद होता है। जापान में होममेकिंग को कभी बोझ नहीं माना गया, बल्कि एक आर्ट फॉर्म की तरह देखा गया है, जहां हर टास्क ध्यान, लय और कृतज्ञता से जुड़ा होता है। वहां सफाई एक मूविंग मेडिटेशन है, बर्तन धोना एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, और घर को व्यवस्थित करना आत्मा को केंद्रित करने का तरीका है। ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि जब हम हर छोटे काम में इंटेंशन जोड़ते हैं, तो वो ऑर्डिनरी टास्क भी सेक्रेड बन जाता है। कभी अगली बार जब आप घर साफ करें, तो जल्दी खत्म करने की बजाय थोड़ा ठहरिए। महसूस कीजिए कि झाड़ू की हर चाल के साथ आप अपने मन की धूल भी हटा रहे हैं। महसूस कीजिए कि जब आप रसोई व्यवस्थित करते हैं, तो आपके भीतर की एनर्जी भी साफ हो रही है। इकिगाई हमें ये याद दिलाता है कि पर्पस सिर्फ बड़े कामों में नहीं, बल्कि उन छोटे रिचुअल्स में है, जो हमारे दिन को आकार देते हैं। अगर आपका घर आपकी उपस्थिति महसूस कर सके, तो वह क्या कहेगा? शायद वह कहें, जब तुम माइंडफुल होती हो,
मैं भी ब्रीद कर पाता हूँ। ये भावना वही है जहाँ होम मेकिंग मेडिटेशन बन जाती है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि कंसिस्टेंसी और प्रेजेंस बाहरी व्यवस्था से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक व्यवस्थित घर तभी सच्चा सैंक्चुरी बनता है जब वहाँ की एनर्जी शांत और प्रेमपूर्ण हो। आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी है कि हर दिन हर काम थोड़ा अधिक ध्यान से, थोड़ी अधिक करुणा से किया जाए। यही छोटे जेस्चर्स आपके और आपके घर के बीच एक गहरी कनेक्शन बनाते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि स्लो डाउन करना प्रोडक्टिविटी नहीं घटाता, बल्कि उसे मीनिंगफुल बनाता है। क्योंकि जब आप माइंडफुल होती हैं तो काम जल्दी नहीं, बल्कि खूबसूरती से होता है। घर कोई मशीन नहीं, वह एक जीवित स्थान है जहां आपकी उपस्थिति, आपकी भावना हर कोने में गूंजती है। जब आप अपने घर को अवेयरनेस से संभालती है तो वह भी आपको संभालता है। ये वही सटल बैलेंस है जहां होम मेकिंग एक स्पिरिचुअल एक्ट बन जाता है। आपकी हर मूवमेंट, हर ब्रेथ एक जेंटल प्रेयर बन जाती है, घर के लिए, अपने लिए और उस शांति के लिए जिसकी तलाश हर आत्मा करती है। तो अगली बार जब आप किसी चोर को टालने का मन बनाएं, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या ये काम मेरे भीतर शांति ला सकता है? क्या मैं इसे एक माइंडफुल एक्ट बना सकती हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो वही क्षण आपका इकिगाई है। पार्ट 2 कंसो, द आर्ट ऑफ एफर्टलेस सिंप्लिसिटी। जापानी जीवन दर्शन में एक अत्यंत सुंदर सिद्धांत है कंसो। इसका अर्थ है सादगी, सरलता और अनावश्यकता से मुक्ति। कंसो हमें ये सिखाता है कि सुंदरता हमेशा जोड़ने में नहीं, बल्कि हटाने में छिपी होती है। हमारे घरों में अक्सर चीजें धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती हैं। स्मृतियाँ, सामान, अधूरे प्रोजेक्ट्स, अनकहे भाव। कभी हम सोचते हैं कि यह भी जरूरी है, और फिर एक दिन महसूस होता है कि घर भरा हुआ है, पर भीतर खालीपन है। कंसो यही कहता है, हर वस्तु, हर जगह, हर आदत को उद्देश्य से जोड़ो। अगर किसी चीज का अब कोई उद्देश्य नहीं, तो उसे प्रेम से विदा कर दो। सादगी का अर्थ गरीबी नहीं होता। ये क्लियर स्पेस और क्लियर माइंड का प्रतीक है। जब घर में केवल वही रहता है जिसकी आपको सच में जरूरत है, तो हर वस्तु ब्रीद कर पाती है और आपके भीतर भी एक हल्कापन आने लगता है। जापानी होम्स में जो शांति महसूस होती है, वह उनके मिनिमलिस्ट डेकोर की वजह से नहीं, बल्कि उस विचार की वजह से है जो उसके पीछे छिपा है। हर वस्तु मीनिंगफुल है, हर जगह इंटेंशनल है। कंसों का पहला कदम है डिक्लटरिंग विद इंटेंशन। इसका मतलब सिर्फ चीजें हटाना नहीं, बल्कि ये समझना कि कौन सी वस्तुएं आपकी शांति का हिस्सा है और कौन सी आपके मन को बोझिल करती है। कभी अपने घर के किसी छोटे कोने से शुरुआत करें। एक ड्रॉअर, एक शेल्फ, एक कॉर्नर। हर वस्तु को हाथ में लें और पूछें, क्या यह मेरे जीवन में ईज लाती है या केओस? अगर उत्तर शांति है तो रखें, अगर उत्तर बोझ है तो छोड़ दें। कंसो का दूसरा पहलू है मिनिमलिस्ट रूटीन्स। सादगी सिर्फ वस्तुओं में नहीं, बल्कि दिनचर्या में भी होनी चाहिए। हर सुबह, हर शाम छोटे, स्पष्ट रिचुअल्स अपनाइए जो आपको केंद्र में रखें। जैसे सुबह सिर्फ एक काम, घर की खिड़कियां खोलना और ताज़ी हवा को अंदर लाना। ये एक छोटा एक्ट है, पर इससे आपके घर में प्रकाश, ऊर्जा और नई शुरुआत का एहसास आता है। कंसों का तीसरा पहलू है मेंटेनिंग सेरेनिटी। कई बार डिक्लटरिंग के बाद भी घर फिर से भरने लगता है। इसलिए कंसो हमें सिखाता है कि सेरेनिटी को बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट घर को वापस संतुलन में लाने में लगाए। एक कप चाय के बाद मेज साफ करना, कपड़ों को तह करके रखना, या बस कमरे को देखते हुए एक गहरी सांस लेना। जब ये अभ्यास आदत बन जाता है, तो घर में केवल चीजें नहीं, बल्कि फ्लो और रिदम रहने लगते हैं। ये वही स्थिति है जहां आपका घर आपके भीतर के काम का प्रतिबिंब बन जाता है। कंसों का सार यही है, जीवन को सरल बनाओ ताकि आप जीवन को महसूस कर सको। क्योंकि जब आपके आसपास अनावश्यक चीजें कम होती हैं, तो आपके भीतर क्लैरिटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कंफर्ट का मतलब अबंडेंस है,
पर कंसो सिखाता है कि कंफर्ट का असली अर्थ है स्पेस, जहाँ हर चीज का एक उद्देश्य है और हर वस्तु की अपनी जगह। ये वही स्पेस है जहाँ मन शांत होता है, जहाँ हर सुबह हल्की लगती है और हर शाम सुकून भरी। आपका घर तब सबसे सुंदर लगता है जब वो संतुलित और सांस लेने योग्य होता है। ये सादगी केवल डेकोर में नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी में झलकती है। तो अगली बार जब आप घर देखें तो खुद से पूछें, क्या ये स्पेस मेरे भीतर की शांति को सपोर्ट करता है? अगर नहीं, तो थोड़ा थोड़ा अनक्लटर करें, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करें और धीरे धीरे देखें कि कैसे आपका घर एक एफर्टलेस सैंक्चुरी बनता जा रहा है। पार्ट 3, वाबिस बी, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन एंड ब्यूटी। जापानी दर्शन का एक और अनमोल पहलू है वाबिस बी, एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि सब कुछ फ्लॉलेस होना चाहिए, परफेक्ट होम, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट लाइफ। लेकिन वाबिस भी कहता है, सुंदरता वही है जो सच्ची है, और सच्चाई कभी पूर्ण नहीं होती। किसी पुराने मिट्टी के बर्तन की दरारों में, किसी कपड़े के हल्के दाग में, किसी फर्नीचर के किनारों पर लगे समय के निशान में, वही तो जीवन की कहानी बसी होती है। वाबिस भी हमें याद दिलाता है कि समय के साथ हर चीज बदलती है, और यही बदलाव जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही घर और हम भी बदलते हैं। आपका घर भी ब्रीथ करता है, इवॉल्व करता है। कभी दीवार पर हल्का निशान रह जाए या कोई पौधा अपनी पत्तियां गिरा दे, तो उसे फ्लॉ मत मानिए, उसे जीवन का हिस्सा समझिए। इस दर्शन का एक गहरा अर्थ है अप्रिशिएशन ओवर परफेक्शन। हर दिन, हर वस्तु में, हर पल में थोड़ी सी कृतज्ञता ढूंढिए, जैसे सुबह की अधूरी कॉफी का स्वाद या किसी पुरानी किताब से उठती यादों की खुशबू। वाबिस भी आपको सिखाता है कि लेस देन परफेक्ट भी सुंदर होता है, क्योंकि वही असल वार्मथ छिपी होती है। जब आप अपने घर को इस नज़र से देखते हैं, तो वो सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत भावना बन जाता है। वाबिस बी का दूसरा पहलू है सीजनल अवेयरनेस। जापानी संस्कृति में हर मौसम को अपनाना, उसकी छोटी छोटी खुशियों को घर में जगह देना एक कला है। वसंत में फूलों की पंखुड़ियाँ, शरद ऋतु में सूखे पत्तों की महक, बरसात में मिट्टी की सोंधी गंध, इन सबको अपने जीवन में महसूस कीजिए। हर मौसम आपको एक नई सीख देता है, छोड़ना, स्वीकारना या खिलना। जब आप अपने घर को इस लय में जीते हैं, तो आपका स्पेस एक लिविंग रिदम बन जाता है। वाबिस बी का तीसरा पहलू है कल्टिवेटिंग अप्रिशिएशन। हर दिन कुछ पल अपने घर को निहारिए, बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के। बस एक कप चाय लेकर बैठिए, दीवारों, प्रकाश और हवा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन भी घर की तरह शांत हो रहा है। इस अप्रिशिएशन से जो भावना जन्म लेती है, वह ग्रैटिट्यूड में बदलती है, और ग्रैटिट्यूड हर सच्ची शांति की जड़ है। जब आप अपने इम्परफेक्ट होम को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप खुद को भी उसी कंपैशन से देखने लगते हैं। वाबिस भी सिर्फ डेकोर नहीं, बल्कि एक वे ऑफ सीइंग लाइफ है, जहाँ अधूरापन बोझ नहीं, बल्कि सुंदरता की भाषा है। तो अगली बार जब आप अपने घर में कोई दरार या थोड़ा बिखरा हुआ कोना देखें, मुस्कुराइए, क्योंकि वहाँ आपकी कहानी है, वहाँ समय का स्पर्श है, और वही वाबिस बी की सच्ची आत्मा बसती है। पार्ट 4, ओकेरी, वेलकमिंग होम एंड सेल्फ। जापान में जब कोई घर लौटता है, तो दरवाजे पर एक प्यारा सा शब्द कहा जाता है, ओकेरी। इसका अर्थ होता है वेलकम होम, पर असल में ये शब्द सिर्फ स्वागत नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाला एक आशीर्वाद है। ओकेरी का मतलब है तुम लौट आए हो, अब आराम करो। और शायद यही बात हम अपने घरों से धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम घर लौटते हैं, पर मन नहीं लौटता। सोचें, स्क्रीन पर अटकी निगाहें या अगले दिन की चिंता, क्या ये सच में घर आने जैसा है? ओकेरी हमें याद दिलाता है कि घर लौटना एक रिचुअल ऑफ रिकनेक्शन है, जहां हम बाहर की भागदौड़ से निकलकर अपने भीतर के शांत कोने में लौटते हैं। जापानी घरों में एक सटल ट्रेडिशन है,
घर में कदम रखते ही जूते उतार दिए जाते हैं। पर इसका अर्थ सिर्फ साफ सफाई नहीं है। ये एक प्रतीक है कि हम बाहर की थकान, बाहर की दुनिया की आवाज और अपनी भूमिकाओं की परतें सब दरवाजे पर ही छोड़ देते हैं। उस क्षण से घर आपका सेफ सर्कल बन जाता है। ये आपका सैंक्चुरी है, जहाँ कोई प्रदर्शन नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ आप हैं, आपकी सांसें और आपका सुकून। ओकेरी हमें ये भी सिखाता है कि घर लौटना सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं, बल्कि इमोशनल रेस्टोरेशन है। हर दिन अपने लौटने को सेक्रेड बनाइए। जैसे घर आते ही कुछ देर खामोशी में बैठिए, अपने फेवरेट कोने में जाकर एक गहरी सांस लीजिए, किसी छोटे से पौधे को पानी दीजिए, या अपने हाथों से एक साधारण कप चाय बनाइए। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपको ये याद दिलाएंगे कि जीवन हमेशा बाहर नहीं, बल्कि भीतर अनफोल्ड होता है। सेल्फ केयर को होममेकिंग का हिस्सा बनाइए, अलग काम नहीं, क्योंकि जब आप खुद को शांत करते हैं तो आपका घर भी ब्रीथ करता है। एक हार्मोनाइज्ड होम वही होता है जहां आपकी इनर स्टेट और आउटर स्पेस एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। दिन के अंत में जब आप सब कुछ समेट लें तो कुछ पल ग्रैटिट्यूड के लिए रखिए। न कोई बड़ा जेस्चर, बस दिल से एक थैंक यू, अपने घर के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और उन छोटे छोटे कंफर्ट मोमेंट्स के लिए जो आपने दिन भर में महसूस किए। ये ग्रैटिट्यूड आपकी रातों को हल्का बनाती है और अगली सुबह को और भी सेंटर्ड। ओकेरी सिर्फ दूसरों से कहने वाला शब्द नहीं, इसे खुद से भी कहिए। हर दिन, हर शाम, वेलकम बैक। क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं तो घर सच में घर बनता है। पार्ट 5, अ जेंटल रिटर्न टू हार्मनी। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारी कहानियों और हमारे इरादों का प्रतिबिंब होता है। हर काम, हर वस्तु, हर कोना हमारी उपस्थिति महसूस करता है, और जब हम उसमें माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और सिंप्लिसिटी का स्पर्श देते हैं तो वो घर सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि जीवंत बन जाता है। आज की इस यात्रा में हमने जाना कि जापानी वेलनेस रिचुअल्स कोई रहस्यमयी परंपरा नहीं, बल्कि एक बेहद सरल जीवन दृष्टि है। इकिगाई ने हमें सिखाया कि हर काम का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या पौधों को पानी देना। हर कार्य तब मीनिंगफुल हो जाता है जब हम उसमें अपनी सचेत उपस्थिति लाते हैं। कंसो ने याद दिलाया कि सादगी कभी कमी नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी और हल्केपन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। कम चीजों में ज्यादा शांति होती है, और अनक्लटर्ड स्पेस ही अनक्लटर्ड माइंड का द्वार खोलता है। वाबिस बी ने हमें दिखाया कि इम्परफेक्शन ही जीवन का असली सौंदर्य है। हर निशान, हर अधूरापन जीवन के गुजरने की कहानी कहता है, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो भीतर से भी एक्सेप्टेंस और शांति का फूल खिलता है। और अंत में ओकेरी, जिसने हमें याद दिलाया कि घर लौटना सिर्फ बाहर से अंदर आना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की यात्रा है। इन सभी दर्शन का सार यही है कि होममेकिंग सिर्फ व्यवस्था का काम नहीं, बल्कि आत्मा की देखभाल का अभ्यास है। हर दिन जब आप अपने घर में छोटी छोटी माइंडफुल आदतें अपनाते हैं तो आप न केवल अपने स्पेस को हील करते हैं, बल्कि खुद को भी। तो अगली बार जब आप सफाई करें या किसी चीज को उसकी जगह पर रखें, तो उसे मैकेनिकल टास्क की तरह मत देखिए। उसे एक छोटा सा वेलनेस रिचुअल मानिए, जहां हर क्रिया के साथ आप खुद में थोड़ा और संतुलन भरते हैं। और अगर किसी दिन थकान हो तो खुद से कहिए, आज बस इतना ही काफी है, क्योंकि वेलनेस का अर्थ परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रेजेंस है। अपने घर को ऐसा बनाइए कि जब आप लौटें तो वो धीरे से कहे ओकेरी, और आपका मन मुस्कुरा उठे, हाँ, मैं सच में घर आ गया हूँ। मैं हूँ सुहानी, और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सोलफुल रिफ्लेक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कौन सा जापानीज रिचुअल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और आप अपने घर में कौन सी छोटी माइंडफुल आदत आज से अपनाएंगे। हर सप्ताह हम यहाँ मिलते हैं, एक नए विचार, एक नई अनुभूति और एक जेंटल पॉज के साथ, क्योंकि कभी कभी
बस थोड़ा ठहर जाना ही आगे बढ़ने का सबसे सुंदर तरीका होता है। और जैसे एक पुरानी जापानी कहावत कहती है, When you take care of your space takes care of you। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नए सुकून के साथ, यहीं चैट विद बुक्स पर।